सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक के साथ नया कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पे हम लोग आज बात करेंगे एक बहुत ही पसंदीदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है एसआर यूनिवर्सिटी, जो कि तेलंगाना का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यानी बहुत ही जो स्टूडेंट तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में एडमिशन कराने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उनका सबसे पहला और पसंदीदा ये यूनिवर्सिटी एसआर यूनिवर्सिटी, यानी मोर देन 50 इयर्स की लेगेसी है इस यूनिवर्सिटी की। बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। मतलब पहले ये एसआर ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से चलती थी, उसके बाद ये एसआर यूनिवर्सिटी बन गई है। और तो और आज के डेट में एनआईआरएफ रैंकिंग में भी बहुत ही अच्छा पोजीशन है। अगर इंजीनियरिंग की कैटेगरी में बात करें तो एसआर यूनिवर्सिटी 98 रैंक रखती है एनआईआरएफ रैंकिंग में। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक इंटरनेशनल एक्सपोजर की यूनिवर्सिटी है, जहां पे कि 80% तक का स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल है। और सबसे बड़ी खास बात ये है ना कि इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम इनके यहाँ चलता है। मतलब बीटेक करने वाले जो बच्चे हैं ना, जो 4 साल की बीटेक प्रोग्राम है, आईईपी प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो 2 तरह का आईईपी प्रोग्राम आपको एसआर यूनिवर्सिटी में मिलेगा। एक 3+1 और दूसरा 2+2। 3+1 का ये है ना कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आप एसआर यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ेंगे, और फोर्थ ईयर आप यूएसए के यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, जिनका कोलैबोरेशन एसआर यूनिवर्सिटी के साथ है। वही 2+2 प्रोग्राम है, वहां पे फर्स्ट और सेकंड ईयर आप एसआर यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ेंगे, और उसके बाद थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए आप यूएसए की यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई करेंगे। यानी कि आप एडमिशन तो करा रहे हैं एसआर यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, ग्लोबल आइडेंटिटी मिल रही है आपको कि आप यूएसए के यूनिवर्सिटी से भी पढ़ रहे हैं। उस प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, आईईपी। चलिए, अब ये जो बात है एसआर यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां पे कि हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये तेलंगाना की जो सबसे पसंदीदा और फेवरेट यूनिवर्सिटी है। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पूरा जो कैंपस है ना, वो लगभग 170 एकड़ में बना हुआ, बहुत ही ग्रीन लक्चरस कैंपस। 170 एकड़, बहुत ज्यादा एक्सपोजर है। रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर आपको कैंपस के अंदर में मिलेगा, और सारे फैकल्टी जो है ना, वो आपको एनआईटी और आईआईटीएन मिलेंगे। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और तो और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज का, तो जैसे या आप एजुकेशनल वर्कशॉप की बात करें, या फिर आप ट्रेनिंग की बात करें, जैसे जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है, एंटरप्रेन्योर कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है, उनके हेड जो है, टेक्निकल एक्सपर्ट जो है, वो इस यूनिवर्सिटी में आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उसका सर्टिफिकेट बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। यानी इस यूनिवर्सिटी को सबसे ज्यादा जाना जाता है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाना जाता है। यानी इस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, उनका रिसर्च का जो अभी तक का पेटेंट कई रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानी जाती है आपकी एसआर यूनिवर्सिटी। एक्सपोजर की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट हो या फिर इंडस्ट्री ट्रेंड, कुछ भी इंडस्ट्री ट्रेंड हो ना, आपने बस सोचा कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रही है, एसआर यूनिवर्सिटी में वो सब कुछ आपको लाइव मिलेगा। स्कॉलरशिप के बारे में हमने आपको बता दिया, समथिंग 80% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। यहाँ जो प्रोग्राम आपके लिए मिलेगा वो स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बीटेक सीएस मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई विथ डीएस, साइबर सिक्योरिटी मिलेगा, डेटा साइंस मिलेगा, उसके बाद बिग डेटा एनालिटिक्स हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट। बहुत बच्चे फुल स्टैक डेवलपमेंट को नहीं समझ पाते, लेकिन आने वाली नई टेक्नोलॉजी की दुनिया में फुल स्टैक डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, जहां पे कि आप यूआई और यूएक्स से ऊपर उठ करके फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बीसीए, एमटेक, पीएचडी, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस के अलावा बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एमटेक आपको सारे ब्रांच में मिलेगा। पीएचडी भी आपको सारे स्पेशलाइजेशन में मिलेंगे। वही अगर हम स्कूल ऑफ बिजनेस की बात करें तो बीकॉम हो गया, बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, पीएचडी हो गया, इवन एमबीए में भी पीएचडी आप कर सकते हो। और जो वर्किंग एम्प्लॉय है ना, उनके लिए एक्सिक्यूटिव एमबीए का भी फैसिलिटी अवेलेबल है। एग्रीकल्चर में आपको बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर में भी पीएचडी कर सकते हैं। वही अगर आप स्कूल ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटी की बात करें तो आप नॉर्मल बीएससी, एमएससी या पीएचडी भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं प्लेसमेंट की बात करें तो अभी तक का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है ना, वो है 51 लाख का। अब आप चौंक जाएगा ये सुनकर कि पता है ये प्लेसमेंट किसने दिया है? माइक्रोसॉफ्ट ने प्लेसमेंट दिया है 51 लाख का। आमतौर पे बच्चों का ड्रीम होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जॉब करना। एसआर यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट
बच्चे को प्लेसमेंट दे रही है 51 लाख का। मतलब कई कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा अमेजन का, पेपल का, फ्लिपकार्ट का, AWS का नाम सुना होगा, ये सारी कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही। मतलब एक बच्चे को तो 51 लाख मिल ही रहा, उसके अलावा अमेजन ने किसी को 20 लाख दे दिया, किसी को 30 लाख दिया, पेपल ने एक बच्चे को 35 लाख का प्लेसमेंट दिया है। यानी आप ये समझ लीजिए ना कि अगर एक साल की हम बात करें तो मोर देन 1200 प्लेसमेंट एक साल में मिल रहा है। और अगर हम कंपनी की बात करें तो कितनी कंपनी आती है, तो समथिंग 180 कंपनी एक साल में आती है बच्चों को हायर करने के लिए। वही अगर हम बात करें टोटल इंटर्नशिप अभी तक कितने बच्चों को मिला है, तो करीब 2500 से ज़्यादा बच्चों को इंटर्नशिप मिल चुका है अलग अलग कोर्स में। मतलब अगर आप बीटेक CA में बात करोगे तो समथिंग 1500 से ज़्यादा बच्चों को इंटर्नशिप मिल चुका है। वही अगर आप सिविल वगैरह में 102 बच्चों को सिविल में भी मिला है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इसमें भी मोर देन 125 बच्चों को इंटर्नशिप मिल चुका है। BCA BBA जैसे कोर्स में भी 150-160 बच्चों को इंटर्नशिप मिल रहा है। मतलब ये आप समझ लीजिए ना कि MTech हो गया, या एग्रीकल्चर के बच्चों को भी 140-150 बच्चों को इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी के द्वारा मिल रही। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने स्कॉलरशिप के बारे में 2 बार जिक्र किया कि 80% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है, लेकिन उसके मिलने का माध्यम क्या है। तो चलिए आपके लिए एक एक्सपर्ट का नंबर भी मैं जारी कर रहा हूं आपके स्क्रीन पे, जिसके जो आपकी ये मदद करेंगे कि आपको स्कॉलरशिप कैसे मिल सकता है, पूरी फी स्ट्रक्चर क्या होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप एक्सपर्ट का नंबर ढूंढ पाएंगे। और तो और आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपकी सुविधा के लिए मैं अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जारी कर रहा हूं। उस लिंक के द्वारा आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड हो। ध्यान रखें, अगर आप उस लिंक के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई आपका ऐसा सवाल होता है जो आप पूछना चाहते हैं आमतौर पे, तो आपके लिए हर वीडियो की तरह इस वीडियो का भी कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। चलिए बात करते हैं कुछ फी स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे बच्चे जिनका मतलब जो खास करके बीटेक के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैं बात करूं कि अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस वगैरह में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो वहां पे फी आपकी मतलब अगर विदाउट हॉस्टल की बात करें तो समथिंग 8 लाख की फी होगी आपकी, मतलब 7,40,000 की फी होगी। अगर हॉस्टल के साथ आप बात करते हैं तो मानकर चलिए आपकी 12 लाख की फी समथिंग हो जाएगी, जहां पे इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन चार्ज, हॉस्टल फी, फूडिंग, लॉजिंग, एकेडमिक फीस सब कुछ हो जाएगा। मतलब इतने अच्छे अफोर्डेबल बजट में तेलंगाना का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिल रहा है, स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिल रही है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, पेपल, अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल जैसी कंपनी आपको हायर करने आ रही है। इससे ज्यादा और क्या ही आप उम्मीद कर सकते हैं बीटेक, MBA, BBA, BCA प्रोग्राम में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, आपके लिए एक ड्रीम यूनिवर्सिटी हो सकती है। इसलिए बिना देर किए हुए आप एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फटाफट भर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए लिंक मेंशन कर दिया है, और कोई असुविधा हो तो आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सपर्ट का नंबर मिलेगा या फिर आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल रहेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी और अन्य टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए तो सजेशन बॉक्स में बताइएगा जरूर।